नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक 32 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करने वाला हूं। इन्होंने मेरे को मेल में शॉर्ट नोट जो प्रोवाइड करा था, उसमें इन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि मैं सरकारी नौकरी करती हूं पंचायत में और सब कुछ ठीक चल रहा है, बस शादी नहीं हो रही है। मैं सिंपल हूँ, कम बोलती हूँ और सुख शांति से जीना चाहती हूँ बस। तो देखिए दोस्तों, जीवन में संतुष्टि होना, सुकून होना अपने में ही बहुत ईश्वर की कृपा होती है। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग इनके हाथ के विश्लेषण से क्या क्या स्पेशल बातें हैं, इनके पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पर इससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में इनकी पत्री का भी एक आइडिया दे देता हूं कि इनकी पत्री में ग्रहों की स्थिति कैसी है, और उसी के बाद उन्हीं ग्रहों के प्रभाव को हम लोग कुंडली से इनके हाथ में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनके लगन चार्ट को, जो कि स्क्रीन में है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था मकर केप्रिकॉन लगन में। तो केप्रिकॉन लगन के जो लोग होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, दूरदर्शिता इन लोगों के अंदर बहुत होती है, मैच्योर होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो सरकारी नौकरी तो उनकी है ही, वो अपने में ही एक अच्छा साइन है। और अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो इनका जो लग्नेश होके जो शनि ग्रह है वो चले गए एकादश भाव में, लाभ भाव में, जो कि अपने में एक अच्छा साइन है। एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, लेकिन वहां पे वो शत्रु मंगल की राशि में है। अब देखिए दोस्तों, वो आपको बाद में पता चलेगा कि जो इनका शनि ग्रह जो कि इनके लग्नेश है, वो उनके उसी राशि में नवमांश में भी है। तो जिस वजह से वो वर्गोत्तमा हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो अच्छे फल देने में वो सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इन्होंने, इनका जो एक सवाल था वो लाइफ पार्टनर का भी था। तो वो आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप 7th हाउस में आएंगे तो 7th हाउस में इनके चंद्र बैठे हैं। तो इनकी जो चंद्र राशि है वो तो कर्क है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाहर से जो इंसान थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग लगता है, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि नो नॉनसेंस अप्रोच लाइफ में, लेकिन अंदर से वो इंसान उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही कोमल है, भावुक है। वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर इनके लाइफ पार्टनर का भी क्वेश्चन होगा तो सप्तम भाव से हमें लाइफ पार्टनर के स्वभाव के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। तो सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर का नेचर जो इमोशनल थोड़ा सा हो सकता है, वो आप दोस्तों यहाँ पे भी इस तरीके से देख सकते हैं। इनके जो मंगल ग्रह हैं वो इनके 12वें भाव में गए हैं, जो इनको मांगलिक बनाते हैं, जिस वजह से रिकमेंडेड होगा कि जब ये विवाह कर रहे हो तो इनके पार्टनर की पत्री में भी स्ट्रांग मंगल की स्थिति होनी चाहिए, ताकि अच्छी कंपैटिबिलिटी इनकी बैठे। साथ साथ अगर आप देखेंगे, बृहस्पति इनके सेकंड हाउस में बैठे हैं। देखिए, बृहस्पति की स्थिति सेकंड हाउस में धन प्रोस्पेरिटी के हिसाब से एक अच्छा संकेत करती है। अच्छे संस्कार की बात की जाए, ग्रोइंग अप, अच्छा चाइल्डहुड एनवायरनमेंट मिले, अच्छे संस्कारी माहौल से किसी को बड़ा करा जाए, ये भी आप बृहस्पति की सेकंड हाउस में स्थिति के अनुरूप देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह सेकंड हाउस से जो अपनी दृष्टि दे रहे हैं दोस्तों, एक दृष्टि उनकी आ रही है छठे भाव में, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी का होता है। छठे भाव को रोग का, रिपु, रण का भी कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की 6th हाउस में दृष्टि एक अच्छा संकेत है। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की है इनके अष्टम भाव में, और नवम दृष्टि है इनके कार्य स्थान में, जो कि इनके कार्य में इनको प्रोस्पेरिटी, उपलब्धि देने के हिसाब से एक अच्छा कार्य करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आप देखेंगे इनकी पत्री में, जो इनका आप राहु और केतु का अगर दोस्तों एक्सेस समझने की कोशिश करेंगे, तो राहु इनके बैठे हैं बुध ग्रह के साथ, जो कि उनके परम मित्र हैं चतुर्थ भाव में। अब देखिए, जो चतुर्थ भाव है इनका थोड़ा सा, क्योंकि राहु की मेष राशि में जो स्थिति है, मैं इतनी स्ट्रांगली, इतनी अच्छी नहीं कहूंगा। साथ साथ जो फोर्थ लॉर्ड है, जो कि मंगल ग्रह है, वो वैसे ही 12वें भाव में, जो कि लॉसेस के भाव में जा रखे हैं। तो जिसकी वजह से कभी भी इनको अगर प्रॉपर्टी की बात आई जाए या प्रॉपर्टी परचेज करने की बात करी जाए, तो थोड़ा सोच समझ के, अच्छा समय देख के इनको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं इनको थोड़ी रिकमेंडेशन दूंगा। इनके करियर हाउस के हिसाब से अगर आप देखें, तो इनके 10th हाउस में केतु ग्रह बैठे हैं। तो केतु ग्रह 10th हाउस में इनको थोड़ा सा मतलब, जो अपने करियर की तरफ जो लोग इतने ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि मतलब पूरी अपनी एनर्जी झोंक के रखते हैं, आप उस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम केतु को बोलते हैं कि केतु जो फल देता है वो मंगल की एक्सट्रीम एनर्जी है। जैसे राहु शनि समान फल देता है, वैसे ही केतु को भी मंगल समान फल की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो दशम भाव में केतु की स्थिति में इसको इतना ज्यादा नेगेटिव या इसको खराब इतना नहीं कहूंगा। साथ साथ इनके जो 10th लॉर्ड हैं, जो इनके बनते हैं शुक्र ग्रह, वो चले गए हैं 6th हाउस में, जहां पे वह अपने मित्र बुध की राशि में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अब 10th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना ये बताता है कि जो लोग अपने करियर में भी या रोजमर्रा के अपने
वर्क लाइफ में भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप इस तरीके से साइन देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र अपने में रिलेशनशिप का कारक है। दशम भाव, छठा भाव नौकरी के हिसाब से इनको प्राथमिकता दी जाती है, और 10th लॉर्ड की 6th हाउस में स्थिति होना एक अच्छे इंटरपर्सनल इंटरकॉर्डियल रिलेशनशिप के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के दोस्तों देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी पत्री में जो सूर्य है, सूर्य इनकी पत्री में अष्टमें होके इनके 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि ये बताता है कि थोड़ा लाइफ में मतलब चाहे जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, लेकिन जहाँ तक उसको अपनी बुद्धि से अच्छे से हैंडल कर ले, आप इस तरीके से साइन दोस्तों देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को इनकी पत्री में थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनके जो ग्रह की किस राशि और किस नक्षत्र में स्थिति है, तो जो इनका लगन नक्षत्र है वो इनका धनिष्ठा है, और जो इनका चंद्र नक्षत्र है वो अश्लेषा है। तो अश्लेषा को बुध का नक्षत्र बोला जाता है। जो अश्लेषा वाले नक्षत्र वाले जातक होते हैं, ये इमोशनल नर्चरिंग तो होते हैं, साथ साथ थोड़े लाइफ में कहाँ जहाँ पे इतनी डिप्लोमेसी की जरूरत है, ये लोग उसमें भी माहिर होते हैं। अच्छा खाने पीने का शौक होता है, वो आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। और लगन नक्षत्र धनिष्ठा, जो कि मंगल ग्रह का नक्षत्र है, जो कि धन के हिसाब से लाइफ में अच्छे कंफर्ट्स एम्यूनिटीज के हिसाब से बात की जाए तो इस नक्षत्र को अच्छी प्राथमिकता की दी जाती है, अच्छे से जोड़ के देखा जाता है। साथ साथ दोस्तों अगर आप इनके ग्रहों की दशाओं के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, तो अभी जो इनकी दशा चल रही है वो सूर्य की इनकी महादशा चल रही है, और सूर्य के अंदर जो इनका अंतर चल रहा है वो चल रहा है इनका केतु का। तो केतु दोस्तों देखिए इनकी पत्री में केतु की जो स्थिति है 10th हाउस में है। तो अप्रैल 2019 का जो समय है वो थोड़ा सा कार्य स्थान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव के हिसाब से देखा जा सकता है, लेकिन जो अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 का समय होगा वो कार्य स्थान में किसी भी तरीके की तरक्की या रुके कामों में आगे ग्रोथ मूवमेंट के हिसाब से एक अच्छा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए सूर्य और शुक्र की वैसे तो इतनी परस्पर मित्रता नहीं है, लेकिन इनकी पत्री में अगर आप शुक्र की स्थिति देखेंगे तो शुक्र मजबूत है, और महादशा से जो अंतरदशा लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस आगे है। तो जब भी सेकेंड और 7th का इन्वॉल्वमेंट आता है तो ये धन के हिसाब से एक अच्छा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने इनकी शॉर्ट में पत्री समझ ली। अब हम लोग चलते हैं इनके हाथ के विश्लेषण में। देखिए दोस्तों अगर आप इनके हाथ में देखेंगे, एक चीज जो सबसे पहले जो जो एकदम से जिस पे नजर जारी है वो अगर आप देखेंगे तो वो है इनकी भाग्य रेखा पे। देखिए अगर आप इनकी भाग्य रेखा देखेंगे तो चंद्र के पर्वत से कितने डीप से निकल के ये अपने स्थान पे आगे बढ़ रही है। तो जनरली इसके बारे में संकेत देता है कि जो लोग लाइफ में पॉपुलर होते हैं, साथ में इनको जो भी फील्ड में ये लोग होते हैं, इनको समाज में और लोगों का सहयोग मिलता है। तो समाज में अच्छे सहयोग से लाइफ में आगे बढ़ना, तरक्की करना, उसके हिसाब से अच्छा संकेत देखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा की भी स्थिति स्ट्रांग है। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, सूर्य रेखा अपने में टैलेंट की रेखा होती है, रिकॉग्निशन की रेखा होती है। आपका जितने जो लोगों के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स होते हैं उसको हम लोग सूर्य रेखा से देखते हैं। साथ साथ फेम, फॉर्च्यून, रिकॉग्निशन, सरकार से लाभ, ये जब भी सारी बातें करी जाती हैं तो इस सब की प्राथमिकता हम लोग दोस्तों जनरली सूर्य रेखा के साथ जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों मैं इनकी पहले आपको जो इनके हाथ में जो प्रमुख रेखाएं हैं उनकी स्थिति पहले और गहरे स्तर पे समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों अगर आप इनकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा की जो स्थिति है वो अच्छी है हाथ में, क्योंकि देखिए जीवन रेखा अगर मजबूत होगी, राहु रेखा उसको ज्यादा पीड़ित नहीं कर रही होगी, तो इंसान की जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो अच्छी रहती है। चाहे रोजमर्रा के जो लाइफ में जीवन यापन के लिए जिन चीजों की जरूरत हो, इंसान वो तो अच्छे से प्राप्त कर ही लेता है, साथ साथ अच्छी महत्वाकांक्षाएं लाइफ में पूरी होने के हिसाब से भी अच्छी जीवन रेखा की स्थिति, गुड हेल्थ वगैरह के हिसाब से एक अच्छा प्रॉमिसिंग साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों अगर आप इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा देखिए एक तो थोड़ा सा गैप लेके स्टार्ट हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जो जातक के अंदर एक उचित मात्रा में इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर होके जीवन व्यापन करना, अपने को विभिन्न स्थिति में किस तरीके से व्यक्त करना हो, वो सारे गुण जातक के अंदर स्ट्रांग हैं। साथ साथ अगर आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा बस थोड़ी सी फर्क ये आ रहा है कि मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेट हो रही है, जिसकी वजह से अगर कभी ये लाइफ में किसी चीज में अड़ गई तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये जो साइन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ किसी भी तरीके के कैलकुलेशन, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, धन प्राप्ति के हिसाब से इसको एक अच्छा संकेत की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों अगर आप इनके हाथ में हृदय रेखा की स्थिति देखेंगे, मैं हृदय रेखा को मैं बैलेंस्ड ही कहूंगा, क्योंकि देखिए हृदय रेखा हालांकि शनि के पर्वत पे तमस क्षेत्र में एंड हो रही है, लेकिन यहाँ से एक जो शाखा जो कि आपकी भाग्य रेखा के साथ मिलके बृहस्पति के पर्वत की तरफ भी जारी है, जो थोड़ा सा लाइफ में आइडियलिज्म, आदर्शवाद के हिसाब से भी एक अच्छे संकेत की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों अगर आप हाथ में इनके और रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो इनके हाथ में
आप देखेंगे कि इनके हाथ में जो प्रोग्रेस लाइन है, तो प्रोग्रेस लाइन का होना अपने में इस बारे में संकेत करता है कि जिन लोगों की लाइफ में हाई इंस्पिरेशन होती है, हाई एस्पिरेशन के साथ जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये उसकी तरफ संकेत करता है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। इनके हाथ में दोस्तों जो अगर आप शनि के पर्वत पे जाएंगे तो देखिए इनका जो लगन है दोस्तों वो शनि प्रधान है। इनका जो मतलब जो इनका लगन है वो मकर लगन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मकर लगन वाले जो जातक होते हैं वो करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, दूरदर्शिता इनके अंदर होती है। तो वो चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखिए इनके अगर आप हाथ में शनि रेखा की बात करेंगे तो शनि रेखा के साथ साथ इनके हाथ में लाइन ऑफ ट्रुथ भी है। जो लाइफ में जो लोग सत्य प्रिय होते हैं ये उसके बारे में संकेत करता है। तो इनके हाथ में तो दोस्तों इस तरीके की भी साइंस है कि ये अपने पद का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके की भी रिफॉर्म लेके आ सकती हैं, डेवलपमेंट लेके आ सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं पंचायत में जॉब करती हूँ, कि जो आम जन समाज कल्याण के हिसाब से लोगों के काम भी आएगा, लोगों की मदद भी करेगा और उसकी वजह से इनको उपलब्धि भी मिलेगी। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट में अपनी एक पहचान बनाना, रिकॉग्निशन मिलना, उसके हिसाब से ये एक अच्छा संकेत है। इसकी तरह दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा इनकी थोड़ी सी इनसे निकलती जो रेखाएं हैं वो बुध के पर्वत की तरफ भी जारी है। तो जिस वजह से बताती है कि किस तरीके से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आने वाले समय में जो कोई भी ऐसे, जैसे देखिए मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं कि कब किस समय पे अपने को किस तरीके से व्यक्त करना है। जब भी हम अपॉर्चुनिटिस्ट होने के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग दोस्तों किसी भी तरीके से मौका प्रस्त होकर सिचुएशन पे किस तरीके से कब एक्ट करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो ये दोस्तों उसके बारे में संकेत करता है। तो जिसके हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे इनके हाथ में जो केतु के पर्वत पे फिश टेल बन रही है, क्योंकि देखिए मतलब जब भी हम लोग फिश के सिंबल की बात करते हैं हाथ में और विभिन्न क्षेत्रों पे उसको लेके फिर भी थोड़ा सा लोगों के बीच एक मतलब एक मतभेद रहता है कि यहाँ पे फिश के सिंबल को आइडेंटिफाई करा जाता है, नहीं करा जाता है, यहाँ पे फिश के साइन को आइडेंटिफाई करा जाता है, नहीं करा जाता है। लेकिन जो आइडली आदर्श जो स्थान है जो कि फिश टेल का, वो जनरली केतु के पर्वत पे जीवन रेखा के साथ मिलते हुए पाया जाता है, जो कि आपका अध्यात्म, मेडिटेशन, मोक्ष के हिसाब से, इन सारे प्रोस्पेक्ट के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अब ऑल्दो देखिए इनकी अगर आप पत्री में देखेंगे, इनकी पत्री में जो मंगल ग्रह है वो 12th हाउस में है। देखिए 12th हाउस आपका डीप स्लीप का भी होता है। तो कहते हैं ना कि जिन लोगों को रेस्टलेसनेस सी रहती है, समय पे नींद ना आना, तो मंगल ग्रह 12वें भाव में अगर हो तो जब मंगल ग्रह का समय आएगा तो उस तरफ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो हालांकि मैं इनको ये कहूंगा कि अगर इनको रेस्टलेसनेस या माइंड से रिलेटेड कोई एजिटेशन की स्थिति या कोई प्रॉब्लम हो तो जितना मेडिटेशन करेंगी उतना अपनी एनर्जीज को सही तरीके से चैनलाइज कर पाएंगी। आप इस तरीके से इसको जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए इनकी पत्री में अगर देखा जाए, इनकी 32 साल की उम्र है, 36 के समय पे इनका थोड़ा एक उपलब्धि के हिसाब से, रिकॉग्निशन के हिसाब से अच्छे हाथ में साइंस इनकी भाग्य रेखा में जोड़ते हुए, बनते हुए देखे जा सकते हैं। कि जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे इनकी, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग आपके भाग्य रेखा पे भी एजिंग की बात करते हैं तो आपका अराउंड ये जिस जगह पे आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को टच करती है उसको अराउंड रफली 35 का समय बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा के साथ आपकी जो भाग्य रेखा है थोड़ा ट्रायंगल का सिंबल बना रही है और उसके बाद यहाँ पे एक पैरेलल लाइन और स्टार्ट हो रही है, जो कि इस बारे में संकेत करती है कि अराउंड इनका जो 36 का समय रहेगा वो उपलब्धि का रहेगा। साथ साथ उसके साथ ये कोई एक लाइफ में सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाए, उसके हिसाब से साइन बनता हुआ देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आज इस हाथ के जनरल एनालिसिस के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।